गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम आपके हिस्ट्री के लेसन 8 रिलीजियस आइडियाज़ एंड मूवमेंट्स को समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, द भक्ति मूवमेंट। ठीक है, मैनी रिलीजियस आइडियाज़ एंड मूवमेंट्स इमर्ज ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। ठीक है, बहुत सारे रिलीजियस जो आइडियाज़ थे और जो मूवमेंट्स थे वो हुए इमर्ज हुए किस समय पे, जो आपका मिडीवल पीरियड था उस समय पे। वन ऑफ दीज वॉज द भक्ति मूवमेंट एंड इट्स आइडिया ऑफ भक्ति। ठीक है, उस समय पे एक जो मूवमेंट हुआ था वो क्या मूवमेंट हुआ था, भक्ति मूवमेंट हुआ था, जिसका आइडिया क्या था, भक्ति थी। द टर्म भक्ति लिटरली ट्रांसलेट्स टू डिवोशन। ठीक है, भक्ति मतलब क्या का अर्थ क्या था, डिवोशन। दो भक्ति एज अ मूवमेंट इमर्ज अराउंड द 7th सेंचुरी इन साउथ इंडिया। ठीक है, भक्ति मूवमेंट जो था वो कब इमर्ज हुआ था, 7th सेंचुरी में हुआ था और साउथ इंडिया में हुआ था। द आइडिया ऑफ भक्ति हैड बीन पॉपुलर इन इंडिया लॉन्ग बिफोर द अराइवल ऑफ द तुर्क्स। ठीक है, भक्ति का आइडिया कब से पॉपुलर था इंडिया में, जो तुर्क थे उनके आने से पहले। ठीक है, डिवोशन टू गॉड इज अ पॉपुलर थीम इन मैनी एंशिएंट इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट लाइक द ऋग्वेदा, द कथा उपनिषदा एंड द भगवद गीता। ठीक है, तो इसमें डिवोशन टू गॉड जो था, जो गॉड की थीम थी वो पॉपुलर थी एशियंट इंडिया में। ठीक है, जिसके बारे में आपको आपके रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि ऋग्वेदा, कथा उपनिषद और भगवद गीता में जानने को मिलता है। ठीक है, however the ancient idea of bhakti did not propagate devotion to only one god. In fact it was the bhakti movement which focused on devotion to one supreme being. ठीक है, भक्ति मूवमेंट में एक ही सुप्रीम जो था उसकी तरफ जोर दिया गया था। दीज टीचर एक्सप्रेस देयर डिवोशन थ्रू म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स। और जो इसके टीचर्स थे वो अपना डिवोशन किसके थ्रू दिखाते थे, म्यूज़िक और सॉन्ग के जरिए। एंड द मेन फोकस वाज ऑन द क्लोज पर्सनल बॉन्ड बिटवीन गॉड एंड द डिवोटी। ठीक है, और इसमें किस बात पे फोकस रहता था, जो एक पर्सनल बॉन्ड होता था किसके बीच में, गॉड और जो उनकी भक्ति करने वाले डिवोटी होते थे उनके बीच में। It thus rejected the इलाबरेट रिचुअल्स एंड द कास्ट सिस्टम। ठीक है, ये इसी कारण से ये किसको रिजेक्ट करते थे, जो आपके पहले से रिचुअल्स चले आ रहे हैं और कास्ट सिस्टम को, उसको विच क्रिएट डिविजन्स अमंग पीपल, जो कि लोगों के बीच में जो है एक डिवीजन क्रिएट करते थे। दीज फॉर्म्ड द टू novelties of the movement. The devotees did not have to perform rituals and the movement also preached equality of all people. ठीक है, इसमें जो डिवोटीज होते थे उनको कोई रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करने होते थे। ठीक है, और इनको किस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी, इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल। ठीक है, सभी लोगों को समान समझो। ठीक है, मोर ओवर द भक्ति सेंट प्रीच इन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, जो भक्ति मूवमेंट के जो सेंट थे वो क्या करते थे, अपनी शिक्षा किस में देते थे, जो आपकी मातृभाषाएं होती थी उसमें। मेकिंग देयर टीचिंग ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर द कॉमन पीपल, जिससे कि जो आम लोग हैं वो उनकी भाषा को समझ सके, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ओरल हिस्ट्री इज ए इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द भक्ति मूवमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है भक्ति सेंट्स, द अलवर्स एंड द नयनार्स। ठीक है, द अलवर्स वर डिवोटीज ऑफ विष्णु। ठीक है, जो अलवर्स थे वो किसके डिवोटीज थे, विष्णु के। और जो नयनार्स थे वो किसके डिवोटीज थे, शिवा के। दीज सेंट वर इम्पोर्टेंट इन स्ट्रेंथनिंग द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। ठीक है, इन संतों ने जो था एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई भक्ति मूवमेंट को मजबूत करने में, जो साउथ इंडिया में। दे वर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी टू 9th सेंचुरी। दे encompass every human being. They accepted brahmins as well as people from the lower caste among its fold. ठीक है, और इन्होंने जो था ब्राह्मण्स के साथ साथ जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको भी अपनाया। इवन वुमेन कुड बिकम अ सेंट लाइक द फेमस अलवर सेंट अंदल। ठीक है, और यहाँ तक कि जो महिलाएं थी वो भी संत बन सकती थी। ठीक है, जैसे कि एक फेमस अलवर संत थी, उनका नाम क्या था, अंदल।
दे प्रीच्ड complete devotion to God and wandered from place to place singing devotional song। ठीक है, उन्होंने क्या उन्होंने अपने जो पूरी भक्ति थी भगवान के प्रति दिखाई और वो एक जगह से दूसरी जगह गाने जो भक्ति गाने होते थे उनको गाते हुए घूमती रहती थी। दी सेंट्स रोट इन तमिल एंड तेलुगु एंड दस देयर राइटिंग्स वर ईजियर फॉर द मासेस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इन सेंट ने जो भी लिखा वो तमिल और तेलुगु में लिखा जिससे कि वो ईजियर हो गया था आम लोगों के लिए उसको समझना। फिर आपके आते हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य वॉज अ भक्ति सेंट बॉर्न इन केरला इन 1788 सीई। ठीक है, जो आदि शंकराचार्य थे वो भी एक भक्ति संत थे जिनका जन्म केरला में 1788 सीई में हुआ। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट हिंदू थिंकर्स हु मेड एन एफर्ट टू री एग्जामिन वैदिक फिलोसफी। ठीक है, ये पहले फर्स्ट हिंदू थिंकर्स थे जिन्होंने एफर्ट किया था कि री एग्जामिन हो सके वैदिक फिलोसफी। ही वॉज बोर्न टू अ ब्राह्मण फैमिली एंड ही डिसाइडेड टू अडॉप्ट एन एसेटिक लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। ठीक है, ये एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने अपने फादर की डेथ के बाद जो था एसेटिक लाइफ अपनाने का निर्णय लिया। ही वांटेड टू यूज़ हिज नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। वो अपनी जो नॉलेज था उसका इस्तेमाल समाज की भलाई में करना चाहते थे। ही थॉट दैट गॉड एंड हिज क्रिएशंस आर द सेम एंड दैट नॉलेज वॉज इम्पॉर्टेंट टू रीच गॉड। उन्होंने कहा कि भगवान और जो उनकी क्रिएशंस हैं वो सेम ही हैं और नॉलेज ही एक इम्पॉर्टेंट रास्ता है उन तक पहुंचने का। ही हैड प्रीच्ड इन इंडिया एज वेल एज इन साउथ एशिया। उन्होंने इंडिया के साथ साथ साउथ एशिया में भी अपनी जो शिक्षा दी। ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ 4 मॉन्स्ट्रीज विच हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ हिज फिलोसफी। ठीक है, इन्होंने 4 मॉन्स्ट्रीज की स्थापना करी जो हेल्प करते थे इनकी जो फिलॉसफी थी उसको डेवलप और विस्तार करने में उसका। दीज वर एट द्वारका। ये कौन कौन से थे? द्वारका, बद्रीनाथ, शंगरी एंड पुरी। ही डाइड इन 1820 सीई और इनकी मृत्यु कब हुई? 1820 में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रामानुजा। रामानुज वॉज अ भक्ति सेंट दैट द सोल गॉड एंड यूनिवर्स वर ऑल पार्ट ऑफ वन रियलिटी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो सोल गॉड और यूनिवर्स है वो पार्ट हैं वन रियलिटी के। अकॉर्डिंग टू हिम दे आर यूनाइटेड इवन इफ दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक ही हैं, यूनाइटेड हैं। ठीक है, अनलाइक शंकराचार्य ही बिलीव्ड दैट डिवोशन टू गॉड इज अ हायर देन नॉलेज। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु इन 1017 सीई। ठीक है, इनका जन्म तमिलनाडु में कब हुआ है? 1017 सीई में। फिर आपके आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य थॉट दैट द कास्ट ऑफ अ पर्सन वाज नॉट डिटरमाइंड बाय बर्थ। ठीक है, माधवाचार्य ने क्या कहा कि जो कास्ट है वो पर्सन की उसके जन्म से डिसाइड नहीं होती बट बाय हिज नेचर, उसके नेचर से होती है। ही बिलीव्ड दैट द वर्ड हैज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। इनका विश्वास था कि जो वर्ड है वो किसका रिफ्लेक्शन है? गॉड का। ही बिकेम पॉपुलर इन साउदर्न वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, ये साउथ वेस्ट और ईस्टर्न इंडिया में बहुत पॉपुलर हुए। ही फाउंडेड 8 मेस ऑफ प्रोपोगेट हिज फिलोसफी। ही वॉज बॉर्न इन कर्नाटका इन 1230 सीई। इनका 1230 में कर्नाटका में जन्म हुआ। ठीक है, द विरिश्वाविज्म इज ऑल्सो नोन एज द लिंगियात मूवमेंट। ठीक है, इसको लिंगियात मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इट ओरिजिनेटेड इन कर्नाटका इन द 12th सेंचुरी। ठीक है, इसका ओरिजिनेट कब हुआ? कर्नाटका में हुआ 12th सेंचुरी में। दीज शिविटी सेंट स्ट्रांगली रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? स्ट्रांगली कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, आइडल वर्शिप को एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स को। दे इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम ऑल सोशल बैकग्राउंड्स एंड वुमेन एज वेल। ठीक है, इन्होंने इंक्लूड किया सभी लोगों को
ठीक है, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से हो, और वुमेन्स को भी। भासवना एंड अखमा देवी वर इम्पॉर्टेंट वृषवती सेंट, ठीक है। द सेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के संतों के बारे में इसमें आपको बताया गया है। द भक्ति सेंट ऑफ महाराष्ट्र गेन पॉपुलैरिटी ओनिंग टू द सिंप्लिसिटी, ठीक है। जो महाराष्ट्र के जो भक्ति संत थे उन्होंने बहुत ही अधिक पॉपुलैरिटी गेन करी अपनी सिंप्लिसिटी के कारण। अपार्ट फ्रॉम रिजेक्टिंग द कास्ट सिस्टम एंड रिचुअल वर्शिप, ठीक है, इन्होंने भी कास्ट सिस्टम और जो रिचुअल वर्शिप था उसको विरोध किया। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड, ठीक है, ये वर्ड के रिनंसिएशन के भी खिलाफ थे। अकॉर्डिंग टू देम ट्रू भक्ति मीन्स बीइंग अ पार्ट ऑफ द वर्ड, ठीक है। ट्रू भक्ति का मतलब ही क्या है कि आप वर्ड का एक पार्ट रहें एंड हेल्पिंग फेलो बीइंग इंस्टीड ऑफ लिविंग वर्डली लाइफ बिहाइंड, ठीक है। उन्होंने कहा कि अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ना कि आप संसारिक जीवन को त्याग दो। दे दस लिव्ड एज हाउस होल्डर एंड अर्न देयर ओन लिविंग, ठीक है, इसी कारण से वो हाउस होल्डर के रूप में रहते थे और अपनी लिविंग के लिए खुद अर्न करते थे। दे कंपोज्ड सिंपल डिवोशनल सॉन्ग इन मराठी, उन्होंने सिंपल जो थे डिवोशनल सॉन्ग जो थे वो मराठी में कंपोज किए थे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोएट्स एसोसिएटेड विद द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र, जो इनसे जुड़े हुए हैं कुछ जो सेंट हैं उनके नाम क्या है, नामदेवा, ठीक है, तुकाराम एंड जनेश्वर। दे वर्शिप लॉर्ड विठला और विष्णु, ठीक है, ये किसके वर्शिप करते थे, विठला और विष्णु की। द विठला टेम्पल एट पंढरपुर सर्व्ड एज द फोकल पॉइंट ऑफ हिज मूवमेंट विच incorporate both women as well as people from lower realms of the society. However, there were certain groups of bhakti saints who advocate complete renunciation of the word. The Nathpains and the Siddhas were two such groups. According to them, meditation is the only path of salvation.